दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ खबरदार, ये लड्डू मेरे मायके से हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विभा जी छोटे बेटे की शादी से काफी खुश थी, कारण बहू उनकी पसंद की थी। बड़े बेटे ने अमर ने तो प्रेम विवाह किया तो उनका अपनी पसंद की बहू ढूंढने का सपना अधूरा रह गया। छोटे बेटे मनीष की दुल्हन वही पसंद करके लाएगी। ये बात उन्होंने लगभग मनीष के कानों तक रोजाना पहुंचाई। विभा जी की छोटी बहू माधुरी को वो बचपन से जानती थी, उनके मायके के पास ही रहती थी। काम काज में होशियार थी और नैन नक्श भी सुंदर थे। बस और क्या, विभा जी ने तो मन ही मन उस पर बहू की मोहर लगा ही दी थी। समय का पहिया घूम रहा था। माधुरी ने घर गृहस्थी की बाग डोर अपने हाथ में संभाल ली थी। दो जुड़वा बच्चों ने माधुरी का मातृत्व थोड़ा मुश्किल जरूर कर दिया, पर विभा जी ने सब संभाल लिया। माधुरी आज मीता दीदी और कुछ कजिन्स आएंगे घर पर, तुम तैयारी कर लेना, मनीष हिचकिचाते हुए बोला। पर आज तो काम वाली दीदी भी जल्दी चली जाएगी, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब कब बाजार सामान लेने जाओगे, कब मैं बनाऊंगी? माधुरी के भाव भंगिमा देखकर मनीष शक पका गया। विभा जी ने इशारे से बाहर, तुम बच्चों की पसंद के हिसाब से बाहर से खाना ऑर्डर करने का आदेश दिया। वाह, मनीष बड़ा फिट दिख रहा है, भाभी बहुत ध्यान रखती है तेरा। कजिन भाई बहन की टोली में से एक ने कहा। हाँ भाई कहकर मनीष ककड़ी और लौकी का जूस याद करने लगा जो माधुरी उसे डेली देती। पोस्ट प्रेगनेंसी वजन कम करने के लिए वो कई महीनों से कोशिश कर रही थी। कभी कभी मनीष भी उस कोशिश का शिकार हो जाता। वो तो अपनी माँ की नकल करते हुए विभा जी पर बहुत तंज कसता। माधुरी को तो सब तरह तरह के खान पान बनाना आता है। देखना, वो तुझे रोज एक से बढ़कर एक पकवान खिलाएगी। अब कहाँ है वो पकवान? माधुरी को डाइट खाने के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कहते कहते मनीष झुंझला जाता। माधुरी सबको चाय नाश्ता दे रही थी। ठहाकों की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज रही थी।
सब एक दूसरे के किस्से कहानियों पर हंस रहे थे। क्यों प्रयाग, अब तुम कब शादी का लड्डू खिला रहे हो? गोष्ठी में दस्तक देते हुए विभा जी के पति दिनेश जी बोले, हाल अंकल, डॉक्टर ने मीठा खाने से परहेज किया है। ठहाका लगाते हुए प्रयाग बोला, और सुबोध तुम्हारा शादी का लड्डू कैसे रहा? सभी भाई बहन एक दूसरे को छेड़ते हुए बोले, क्या कहूँ भाइयों, ये लड्डू तो बहुत महंगा पड़ रहा है। रोज नई नई फरमाइशें चल रही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा करने की। पहले पता होता तो नमकीन से काम चला लेता, पर लड्डू कभी न खाता। सुबोध हंसकर बोला, और मनीष तुम्हारा लड्डू कैसे रहा वो भी बताओ। इतना सुनते ही विभा जी तुरंत बोली, खबरदार, ये लड्डू मेरे मायके की गलियों का है, कोई मीन मेक नहीं निकालेगा। थोड़ा करेले ककड़ियों से कड़वा है, पर गुण बहुत है उसमें। विभा जी व्यंग्य से बोल रही थी। इतने में सभी की हंसी छूट पड़ी। भाई, मैं और मनीष तो एक ही मोहल्ले की हलवाई से ठग लिए, अब पछताए होत क्या? क्यों बेटा? दिनेश जी जैसे ही मजाकिया अंदाज में बोले। विभा जी मुस्कान बिखेरती हुई उन पर आंखें निकालने लगी। मनीष के मन में ये संतुष्टि थी कि ये लड्डू माँ की पसंद का है, तो वो कभी उसे बिखेरने नहीं देगी, हमेशा बांधे रखने का प्रयास करेगी। यही उसकी सुखद गृहस्थी को बनाए रखेगा। आज के समय माता पिता और पूरे परिवार के साथ रहना ही उसके जिंदगी की मिठास बढ़ाने के लिए काफी है।